Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn about pipeline. What we can do with the pipeline. You guys must be wondering why I'm emphasis so much about on pipeline, मतलब why pipeline so important. आप सोच रहे होंगे कि यार योगेश इतना स्ट्रेस क्यों देना है पाइपलाइन के ऊपर कि भाई ऐसा क्या है कि पाइपलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पावरशेल में। लेकिन जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे ना तो उसमें डेप्थ बहुत होती है, उसमें काफ़ी जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन और प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ती हैं, कई बार मेंबर यूज़ करने पड़ते हैं पावरशेल के। अगर आप उनसे अवेयर नहीं हो तो आप स्क्रिप्ट को नहीं लिख पाओगे, आपको इशू आएगा। फिर आप बोलोगे यार योगेश ने ये चीज़ तो बताई ही नहीं। तो जब भी कभी ऐसा लगे तो वापस आके वीडियो देख लेना, और मैंने बताया था, याद आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड लर्न हाउ वी कैन डू सॉर्टिंग, मेजरिंग एंड सिलेक्टिंग प्रॉपर्टीज इन अ पाइपलाइन। सबसे पहले एक सिंपल कमांड से शुरू करते हैं, गेट प्रोसेस। आपने बहुत बार इस कमांड को यूज किया होगा। ठीक है, इट्स प्रोवाइडिंग यू ऑल द करंट रनिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मतलब ये जितने भी प्रोसेस हैं अभी करंटली चल रहे हैं उनके हैंडलर्स की इंफॉर्मेशन, npm pm ws cpu id si प्रोसेस नेम। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, मैं कहूँगा मिसिंग है, वो है वर्चुअल मेमोरी का। चलिए अभी वर्चुअल मेमोरी पे बाद में आते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं गेट प्रोसेस में मेरे को सिर्फ एक ही प्रोसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे सबकी नहीं चाहिए हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, सॉर्टिंग कहेंगे, मतलब फिल्टरिंग कहेंगे। तो वो कैसे निकाल के लाएंगे। लेकिन अगर पहले हम देखते हैं कि हमें वर्चुअल मेमोरी से अगर फिल्टर करना हो, सॉर्ट करना हो, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कमांड आप लोगों के लिए तैयार करी है। हाँ, बहुत छोटी नहीं है, लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं वर्चुअल मेमोरी से अगर ये सॉर्ट करेगा। तो इसमें कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ वो सारे आ गए हैं। npm pm ws pm cpu utilization id machine name and process name। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें जब वर्चुअल प्रोसेस की बात आती है तो वो किलोबाइट में है, लेकिन जब वर्चुअल मेमोरी की बात आती है तो वो मेगाबाइट में है। और ये सीपीयू यूटिलाइजेशन गलती से भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सॉर्टिंग करते हैं कि मुझे ना वो प्रोसेसेस चाहिए या मेरे को सॉर्ट करनी है वर्चुअल मेमोरी से। लेट्स गो बैक एंड डू सम सॉर्टिंग। गेट प्रोसेस कमांड तो यही होगी। उसके बाद हम यूज करेंगे सॉर्ट ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन अ पावरशेल एंड टाइप जस्ट vm. hmm. What is wrong in this? Let's see. This object, it's sorting by virtual memory. Let's see. Yeah, it's sorting by virtual memory, but it's not providing us a virtual memory because virtual memory is not in our default output. But let's do one more thing. If I want to change the parameter, like if I sorting by pm, so you can see the difference. It's from 0 1 2 8 3 9 2 1 2 0 4 1 3 9 2. So hope you understand how the sorting is work from ascending order. And if I want to see this in a descending order, see, from bottom to top, 0 1 2 8 3 9 2. So this way sorting works in a PowerShell commands. So let's go back and see if I, मेरे को बस एक दो प्रोसेस पे ही काम करना है, मेरे को इतने सारे नहीं चाहिए। ठीक है ना, लेकिन मेरे को शॉर्ट करना है, इसमें दो चार पैरामीटर मैं और ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैं सिर्फ पीएम से नहीं करता, मैं तो प्रोसेस की नेम से भी करूँगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक से तो काम चलता नहीं, फर्स्ट नेम से काम चलना नहीं, लास्ट नेम की भी जरूरत पड़ जाती है, कई बार एड्रेस की भी जरूरत पड़ जाती है। तो मैं इसको पीएम कॉमा नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे प्रोसेस की नेम्स भी मिलेंगे, या यूँ कहूँ ये अब ये सॉर्टिंग जो करेगा
डिसेंडिंग में ही कर रहा है, लेकिन साथ साथ नाम से भी कर रहा है। इसको हम डिसेंडिंग से हटा के असेंडिंग कर देते हैं। डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें 0 है, आइडियल। ये अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं, मतलब दोनों पैरामीटर को यूज़ करके कर रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें नेम को पहले ही कर दूँ, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैंने नेम को पहले कर दिया और कॉमा बात कर दिया। देयर इज एनी डिफरेंस नाउ? यस, इट्स इज बीइंग चेंज। अब ये पहले सी अल्फ़ाबेटिक वालों को ले रहा है और बाद में पीएम की प्रायोरिटी आ रही है। तो जिसको आप पहले यूज़ करोगे उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। जब भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो इसको माइंड में रखना हमेशा, पहले आओ पहले पाओ, सिंपल सा रूल है। सो वट एवर द parameter, you can say object you are used first, that will go in a priority in a PowerShell. Let's try to sort some services as well. सिर्फ प्रोसेस से तो बात बनती नहीं ना, तो सर्विसेज के लिए हम एलियास यूज करते हैं और सॉर्टिंग स्टेटस देख लेते हैं। ऑल सर्विसेज का स्टेटस क्या है? सॉर्ट बाय अब आप ये देखो जितनी भी सर्विसेज हैं उनके स्टेटस से सॉर्ट किया है। सबसे पहले स्टेटस बताया, फिर नाम बताया, फिर डिस्प्ले नेम बताया। ये सारी स्टॉप है, स्टॉप है, स्टॉप है, स्टॉप है, स्टॉप है। अरे रनिंग भी आ गई। लेकिन अगर अल्फाबेटिकली अगर ये सॉर्ट कर रहा है तो आर तो पहले आता है इससे, ऐसा क्यों? यहाँ there is a some difference here because PowerShell taking digital value of these services as per stopped, it's a 0 value and running is a 1 value। तो यहाँ पे ये इनकी वैल्यू उठा रहा है 0 और 1। तो 0 को पहले लेगा, वो स्टॉप्ड होगा, और 1 इज रनिंग, उसको बाद में लेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड सॉर्टिंग हियर। लेट्स गो एंड मूव टू मेजरिंग। अब मेजरिंग कैसे करते हैं? बड़ा मुश्किल काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट किडिंग। मेजरिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल सर्विसेज के अंदर? 218, मतलब 218 सर्विसेज वी हैव। ओके, लेट्स मेजर प्रोसेसेस आल्सो। प्रोसेस को भी मेजर करके देख लेते हैं उनमें कितना काउंट आता है। देयर आर 60 प्रोसेसेस राइट नाउ। अब मेरे को जरा मेजरिंग ऑब्जेक्ट को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, या उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मेरे को देखने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को जानना है। तो अरे यार, हेल्प यूज करेंगे ना, पावरशेल कितनी तो हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स गो एंड टाइप हेल्प measure object. So you can see here there is the syntax. Then we can use a property average system management automation word inline property। इसे थोड़ा समझ नहीं आता ना जब तक एग्जाम्पल ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये पहला एग्जाम्पल है, लेट अस गेट चाइल्ड आइटम मेजर ऑब्जेक्ट property length minimum maximum sum average। oh my god, these all are the parameters you can use this command। मतलब आप measure object के साथ minimize, मतलब length को भी चेक कर सकते हैं, minimum maximum sum total और average भी निकाल सकते हो। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू यूज द प्रॉपर्टी। आप समझ गए ना कि मेजरिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब उसको हम थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ। Now hope you understand what we can do in a measuring section. Let's try this measure parameters in some command with property। अब इसको यूज किया get process measure object and use property, and then let's use a pm sum min maximum average। सारे अप्लाई कर देते हैं, सारे यूज करके देखते हैं क्या होगा।
So it's showing you count. The total process we have a 60. The average is this, sum is this, maximum is this, minimum is 0, and property is PM. So we are measuring this with the PM property. PM property जनरली हम यूज करते हैं पेज्ड मेमोरी के लिए. आप इसको VM से भी कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ VM. तो ये VM प्रॉपर्टी से हो गया. तो थोड़ा डेटा आप देखोगे चेंज हो गया. काउंट तो प्रोसेस का उतना ही रहा, लेकिन एवरेज चेंज हो गया, सम चेंज हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम, and which property we have used to measure all these things, that is a virtual memory VM. एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ. सपोज ये आपने मिनिमम यूज करते हो, मैक्सिमम यूज करते हो, लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ MAX और MIN यूज करूँ, will it work? Yes, it will, because there is no other any parameter with the similar name. मतलब मिनिमम और मैक्स MIN और MIX से सिमिलर कोई और पैरामीटर नहीं है. तो जो अवेलेबल पैरामीटर होगा, जो कि एक ही पैरामीटर अवेलेबल होगा, वो उसी को पिक करेगा. तो इनको शॉर्ट नेम में भी आप यूज कर सकते हो. ये काम आप एवरेज के साथ भी कर सकते हो. सी, लेकिन अगर मैं सिर्फ M लिख दूंगा, देन माइट बी गुड इशू. चलो ट्राई कर लेते हैं. ही गॉट कंफ्यूज्ड, भाई ये 2 बार M क्यों लिखा है मतलब. तो उसको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पैरामीटर आप कॉल करा रहे हो. चलिए अब बात करते हैं कि थोड़ा सा सर्विसेज के साथ भी इसमें लाइन वर्ड करेक्टर को भी यूज करके देख लेते हैं. अच्छा, लाइन वर्ड करेक्टर क्या होते हैं. अच्छा चलो एक बार और फिर से हेल्प देखते हैं. मेजर ऑब्जेक्ट. तो इसमें आप देख रहे हो कि हम लाइंस को, वर्ड्स को भी मेजर कर सकते हैं. सही है ना. अब तो समझ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ. चलो एक कमांड चला के देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. हम बात करते हैं सर्विसेज से. कभी भी कोई भी चीज अगर आप मेजर कर सकते हो ना, तो आप उसके साथ काफी और काम भी कर सकते हो. सी, so what command I type, measure object with a property name and display name, and what I need to measure, line, word, and character. How many line, word, or character in this property? There are 218 lines, word 738, character 5721, and the properties are listed name. So आपको पहले से ही पता है कि सर्विसेज 218 है, उसमें 736 वर्ड यूज किए गए और करेक्टर 5721 है, और डिस्प्ले नेम जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने यूज किया है. तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप मेजर ऑब्जेक्ट के साथ ये पैरामीटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्प्ले नेम हो गया, लेकिन मुझे अगर कुछ और चीज़ें भी मेजर करनी हो, लाइक लेट्स गो बाय सीधा members, कि how many members we have in a services. So we have all these are members. So I want to choose 2 members, not only a display name. I want to choose a dependent service as well. Dependent services is a okay. So let's choose display name. hmm we need to use comma to separate both properties. And but we are going to do measure. We are going to measure these object. So for to measure I need to select them.
see, so you will get information how you can oh my god, let me type again. Yeah, it's a very huge data, so little bit we need to scroll it little bit, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये सर्विसेज जितनी भी हैं मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले करा है। इसमें डिपेंडेंट सर्विस भी निकाल ली और डिस्प्ले नेम भी निकाल लिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस सर्विसेज के पीछे कौन सी सर्विस डिपेंडेंट है। तो इस बार हमने थोड़ा सा अलग यूज़ किया, मेजर ऑब्जेक्ट की बजाय हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल और चीज़ें भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू द, अब मैं बात करता हूँ कि मेजरिंग हो गई, सिलेक्टिंग हो गई, लेकिन अभी भी हम सिलेक्टिंग को सही से समझ नहीं पाए कि सिलेक्टिंग कहाँ कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम यूज़ करें सिलेक्टिंग सबसेट। सबसेट क्या होता है? दिस इज सम काइंड ऑफ सबसेट। लेकिन मुझे इसके भी अगर मेंबर देखने हैं तो या इसके कुछ अलग ने मेंबर्स हैं, जैसे इक्वल्स है, गेट हैश कोड है, गेट टाइप है, टू स्ट्रिंग है, तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। लेकिन अगर गेट सर्विसेज के अगर मैं मेंबर देखूंगा तो वो डिफरेंट थे। दोबारा देख लेते हैं एक बार अगर आपको याद नहीं है तो। लेट्स मी शो यू वन मोर टाइम। So these are the members of get services and these are the member of select object, right? Always remember after pipeline the last command you have run, it will using that command, मतलब जो लास्ट कमांड आपने पाइपलाइन के ठीक पीछे होगी उसी को यूज करेगा और उसी का जो आउटपुट होगा उसी के आगे फिल्टर करके आपको डेटा देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो यहाँ तक तो आ गए, हमने सिलेक्ट करना सीख लिया, लेकिन अभी भी कुछ यूज नहीं हो पा रहा है सही से। ठीक है, तो इसको यूज करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। अब हम आ जाते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए मैं कहता हूँ चलो प्रोसेस से शुरू करते हैं। गेट सिलेक्ट प्रॉफिट पाइपलाइन सिलेक्ट फर्स्ट 10। मेरे को सारे देखने ही नहीं, 60 प्रोसेस हैं पता है मेरे को, लेकिन मेरे को फर्स्ट 10 ही चाहिए। आगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट काम आता है। मुझे फर्स्ट नहीं देखने, लास्ट देखने हैं भैया। आगे, तो यहाँ पे क्या काम आता है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप कहोगे यार सिलेक्ट की तो यार कुछ और भी तो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मतलब सिर्फ फर्स्ट या लास्ट थोड़ा ना होता है। चलो इसके मेंबर्स और देख लेते हैं। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं, पाथ, प्रोडक्टिव, कंपनी, सीपीयू, पेज, मेमोरी, मॉड्यूल, बिकॉज देयर आर डिफरेंस बिकॉज वी आर वर्किंग विद द प्रोसेस। ठीक है ना, तो नेम है, हैंडल है, ये सारी जितनी भी हैं मेंबर्स किसके हैं? सिलेक्ट के, सॉरी प्रोसेसेस के। ठीक है, तो इसको आप फिल्टर कर सकते हो इन सारे पैरामीटर से, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट से। लेकिन अभी भी मतलब कुछ हेल्पफुल लग नहीं रहा। चलिए एक काम करते हैं, गेट प्रोसेसेस को ना सॉर्ट करते हैं और फिर सिलेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, लेट मी गो सॉर्टिंग बाय वीएम। ओके, पी ई एस सी, वीएम जनरली विजिबल होता नहीं है तो इसको मैं पीएम कर देता हूँ। ठीक है ना, और अब एक और पाइप लगा देते हैं और अब यूज करते हैं सिलेक्ट फर्स्ट 10 सी। सो यहाँ पे इसने सॉर्टिंग किया डिसेंडिंग में पीएम से, और पहले 10 ही सिलेक्ट करे। ठीक है, इसको मैं 20 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकते हैं। देख रहे हो, और इस आउटपुट को मैं अगर चाहूँ, if I want to save this output in a file, I can save it. Let me type the command out file like top underscore 2 dot txt. Let's see the result. See, तो अभी तक हमने सॉर्टिंग देख ली,
मेजरिंग देख ली, सिलेक्टिंग देख ली। अब हम बात करते हैं फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग कैसे काम करती है? अभी तक काफ़ी जितने भी हमने प्रीवियस वीडियोस देखे उनमें सबने फिल्टरिंग देखा है कि कैसे करती है, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। लेट मी यूज अ कमांड लाइक अ गेट सर्विस and I am using here where object, then curly bracket dollar underscore. Whenever I type a dollar underscore, whenever you see a dollar underscore, it is sign, dollar sign and underscore represent the current pipeline object. ये आपके current pipeline object को represent कर रहा है इस bracket के अंदर। तो अभी हमारा current pipeline project कौन सा है? गेट सर्विस। हमने गेट सर्विस को अभी यूज कर रहे हैं। हम गेट सर्विस को कैसे, अगर शॉर्ट करना है या सिलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो हम स्टेटस कॉलम को ले रहे हैं। ठीक है, स्टेटस इक्वल रनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेट्स सी एंड एंटर। सो जितनी भी रनिंग हमारी सर्विसेज थे उन्होंने प्रिंट कर दिए, शो कर दिए। चलिए अब आते हैं कि ये तो चलो बात हो गई कि हमने रनिंग कर दिया, लेकिन ये कुछ बहुत और अगर मेरे को चाहिए, sometime I need more, there is some more requirement always from a client side. So what we can do sorting to here। हम यहाँ पे sort भी कर सकते हैं, by name कर सकते हैं, and DESC सारे लगा देते हैं जितने आते हैं ना हमें। डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर दिया इन्होंने, देखना है। और ये अल्फाबेटिकली W से स्टार्ट किया, और अगर आप लोएस्ट पे जाओगे तो ये A तक आ गए। ये नेम हो गया, मेरे को तो डिस्प्ले नेम से चाहिए था। इट हैपन समटाइम, कस्टमर को आप जो दो बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं, ये भी चाहिए था मेरे को, है ना। तो आप इसको डिस्प्ले नेम से भी कर सकते हो। फाइन। वर्ल्ड वाइड वेब वर्कस्टेशन, राइट। अब कहते हैं नहीं यार इतने सारे डेटा को मैं थोड़ा ना ढूंढता रहूंगा, मुझे तो टॉप 10 चाहिए ओनली। आप कह सकते हैं यस सर, यू कैन गेट हियर वट एवर यू वांट। अब मैंने शॉर्ट नेम किया, आई नीड टू अप्लाई वन मोर पाइपलाइन हियर। तो ये आपको देखना है कि कितने पैरामीटर और कितने ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर आप यूज करके आपको कहाँ आपको पाइपलाइन लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले सर्विसेज ली, फिर वेयर ऑब्जेक्ट से उनको फिल्टर किया, फिर अब मैं उनको दूसरे तीसरे पाइपलाइन में सॉर्ट कर रहा हूँ, और नाउ फोर्थ पाइपलाइन आई विल सेलेक्ट फर्स्ट 10 सी। लेकिन आप कह रहे हो कि चलो ठीक है ये तो डेटा वेटा हो गया कुछ, अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना हो, कोई प्रोसेस मेरे को किल करना हो, कोई स्टॉप करनी हो, सर्विस को स्टार्ट करनी हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए कभी भी अगर आप बल्क में कोई चीज़ पुल कर रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वट विच परफॉर्म विच एक्शन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। मतलब आपको बहुत ही स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो पावर शेल में, क्योंकि इट कुड बी समटाइम वेरी डेंजरस and we need to be very careful. Let me show you an example. Like if I am using a process command and select PM, right? इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, नेम को भी ले लेते हैं चलो। ठीक है, select name, so that it's a page memory and a name of a process। ठीक है, you can see here। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को चाहिए जो 100 MB से बड़े हों, सिर्फ वो प्रोसेस आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यूज करेंगे वेयर ऑब्जेक्ट को। वेयर curly bracket on dollar underscore
Do you remember why we are using, whenever we are using dollar underscore, it's a represent the current pipeline object. So which earlier we are using for services, now we are using for processes, right? तो ये करंट पाइपलाइन का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग नॉट pm hyphen greater than 100, or you can use a vm. Let's try and see vm if it provides some result or not, and let's enter. Yeah, you are getting a result but not a vm property. And yeah, so what is showing right now, it's showing you the greater than 100, मतलब जो भी 100 MB से ज्यादा वर्चुअल मेमोरी का डेटा है वो आपको दिखा रहा है। नहीं नहीं, 100 MB से ज्यादा का नहीं दिखा रहा है, 100 आपका बाइट से ज्यादा जो है वो दिखा रहा है। अब मेरे को चाहिए MB में, मेरे को तो भाई वर्चुअल मेमोरी MB में ही पता है, तो मैं इसको MB कर देता हूँ। चलो इससे पहले PM पेज मेकर भी देख लेते हैं, पेज मेमोरी भी देख लेते हैं। पेज मेमोरी आपकी किसमें है, किलो बाइट में, ठीक है, और ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। तो पेज मेमोरी मेरी किलो बाइट में है, मेरे को तो अगर MB में चाहिए हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ MB लिख देते हैं। Will it work? If I type only MB after 100, will it work? Let's see. It's working perfectly fine. तो आप देख रहे हो सिर्फ 4 आपको एंट्रीज मिली पेज मेमोरी जिनकी 100 MB से ज़्यादा थी, ठीक है। पावर शेल इसको पहचानता है एग्जैक्टली। सो इफ आई एम लाइक राइट, इफ आई राइट ओनली MB, sorry, no, if I write 1 MB, yeah, if I write 1 KB, yes, if I write 1 GB, yes. So it recognize, suppose you type anything number with the MB, it recognizes know about what does it mean by MB and KB and GB। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि काम किया है यहाँ पे। आप MB KB GB में जो भी डेटा डायरेक्ट लिखते हो वो उसको रिकग्नाइज करता है, कैलकुलेट करता है, मेजर करता है और आपको आउटपुट देता है, ठीक है। चलो अब इसमें हम एक काम और करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, अब मेरे को कोई प्रोसेस किल करना है। हाँ, अब बहुत हो गया देखा देखा, अब तो कुछ काम करने की बारी है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस को हम करते हैं शॉर्ट, प्रोसेस तो बार बार देख लिया, शॉर्ट करते हैं, PM से कर लेते हैं, ठीक है ना। PM से नहीं, डिसेंडिंग भी लगा देते हैं सिर्फ, है ना। नहीं, डिसेंडिंग से भी मज़ा नहीं आता यार, सिर्फ 15 ही सिलेक्ट करो, मतलब इतना सारा देख के क्या करना है ना, है ना। सिर्फ 15 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, एंड आई वांट टू किल ऑल ऑफ देम, could be very dangerous, no, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम सबको एक साथ किल नहीं करते, हम मान लेते हैं हम सिर्फ 2 लेते हैं यार, छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड वर्कर प्रोसेस। तो एक काम करता हूँ, मैं इनको किल करता हूँ। तो किल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और पाइपलाइन लगाऊंगा, किल कमांड, एंड बट if I run this command, it will kill my 2 processes, and I am not sure I need to right now I don't require to kill them। तो मेरे को अगर जानना है कि ये 2 प्रोसेस मैं किल करूंगा तो क्या होगा, तो मैं क्या पैरामीटर यूज करता हूँ, व्हाट इफ, ठीक है ना। तो ये क्या बताएगा मुझे कि भाई ये कमांड अगर आप चला देते, अगर आपकी कमांड से तीर निकल जाता, if you run the above command, it will kill your both processes, these 2 processes। see again, you might want to change your mind right now, मतलब आपको शायद ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो व्हाट इफ बहुत ही यूजफुल होता है, कई बार हमें श्योर नहीं होते कि जो कमांड हम चला रहे हैं उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। सो होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो, एंड if you want more videos like to me, please do subscribe, share and comment। if you have any feedback, share with me। आपको कुछ भी अगर शेयर करना है बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।